हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट एक्सरसाइज के कुछ हॉट्स क्वेश्चंस। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का क्या मेथड रहेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, टेन थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये हमें प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, जब प्रूव करने का आपके क्वेश्चन रहेंगे तो हमें एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना होता है। ठीक है, इसमें हम या तो अकेले एक पार्ट को दूसरे पार्ट के इक्वल ला सकते हैं या फिर दोनों पार्ट को सोल्व करके और जो आएगा उसको भी हम इक्वल करके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इसमें हम लेंगे इसके एलएचएस को। ठीक है, तो पहले एलएचएस को लेके देखते हैं कि क्या हमारा आरएचएस के इक्वल आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर हम आरएचएस को भी सोल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम एलएचएस ले लेते हैं। यहाँ पे एलएचएस क्या है, एलएचएस इज इक्वल्स टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। ये स्टूडेंट्स हमारा एलएचएस। स्टूडेंट्स देखिए, हमें आरएचएस में क्या चाहिए, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। मतलब ये साइन और कोस का रेसिप्रोकल है, तो हमें ये जो इस साइड में टेन कोट है इनको भी हमें कन्वर्ट करना होगा साइन और कोस में, क्योंकि डायरेक्ट हमारे यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले साइन और कोस में, फिर देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास। देखिए, टेन को जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा एंड नीचे हमारे पास आएगा 1 माइनस कोट थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, देन प्लस कोट थीटा को अब की बार यहाँ पर करेंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर में आपका रहेगा 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन बाय कोस। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करने का मेथड हमें पता है ऑलरेडी। इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, ये यहाँ पर जाएगा डिनोमिनेटर के पास और सबसे नीचे जो रहेगा ये न्यूमिनेटर के पास। अच्छा, ये करने से पहले हम नीचे जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास है इसका एलसीएम लेके देखते क्या आएगा। देखिए एलसीएम जब हम यहाँ पे लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा एज इट इज रहेगा आपका, डिवाइडेड बाई यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका एलसीएम आएगा साइन थीटा, और एलसीएम अगर साइन थीटा आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सिमिलरली कोस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ठीक है, अब हम वैसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने भी आपको बताया था। जो यहाँ पर ये नंबर रहेगा ये रह जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर के पास, और सबसे जो नीचे रहेगा ये जाएगा सबसे ऊपर न्यूमिनेटर के पास। देखिए, सो साइन थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है ऊपर, सो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस यहाँ पर भी स्टूडेंट सेम आएगा, जो कोस थीटा ये सबसे ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर पे, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इसमें थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। देखिए ऊपर हमारे पास आएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका आएगा न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। सो अगर इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये और ये सेम हो जाएगी टर्म। देखिए साइन थीटा, ठीक है, और माइनस हम अगर यहाँ पर बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये जो बाहर हमने माइनस लिया है कॉमन, ये यहाँ पर जाएगा प्लस को माइनस कर देगा तो क्या आएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम डिनोमिनेटर में से ये टर्म बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, देखिए अंदर साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमने निकाल लिया बाहर कॉमन, सो अंदर हमारे पास बचेगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा इन ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो ये टर्म आई इनका एलसीएम लेके सोल्व करते देखिए क्या आएगा, 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा, देखिए कोस थीटा ऑलरेडी है सो साइन थीटा बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा से जब साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, सिमिलरली इस साइड भी यहाँ पर आपके पास कोस क्यूब थीटा।
ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला बनेगा ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर ऊपर आपके पास बचेगा स्टूडेंट्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी। ठीक है, और अंदर आपके पास क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास सेम रहेगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर स्टूडेंट्स इससे ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या आइडेंटिटी बनेगी 1, सो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें देखिए कोसेक और सेक में चाहिए रिजल्ट, सो इसको हम सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट मतलब 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा कर लेंगे। ठीक है, इसको इसके डिनोमिनेटर में प्लस ये एक साथ डिनोमिनेटर में करेंगे, तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। ये कैंसिल आउट होकर आपका आएगा 1, और यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आएगा, देखिए 1 बाय, ये एज इट इज लिख लेते हैं स्टेप में, 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1। अब हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, रिजल्ट में हमें चाहिए स्टूडेंट्स 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। सो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। देखिए साइन थीटा और कोस थीटा को अगर हम चेंज करके लिख देंगे, साइन थीटा को चेंज करेंगे तो क्या आएगा कोसेक थीटा, और कोस थीटा को चेंज करेंगे तो सेक थीटा, और प्लस 1 ऑलरेडी है, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। सो लास्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। सो आपको ऐसे सोल्व कर लेना है, जब आपके 10 कोड में कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे साइन कोस में, और फिर उसके बाद उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद अगर कोई आइडेंटिटी यूज होती है तो वो यूज करेंगे, और फिर देखेंगे राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में चलिए स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन आपका ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या कॉन्सेप्ट है, जो हमने इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट में जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, इनको सेपरेट करने वाला वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर साइन कोस में रिक्वायरमेंट है, तो इसको भी हम साइन कोस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए टेकिंग LHS, LHS हमारा पता है कि 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक ए, हम इसको लिखेंगे 1 बाय सेक ए प्लस सेक ए बाय सेक ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, और ये कितना आएगा स्टूडेंट्स 1 बाय सेक ए को हम लिख सकते हैं कोस ए प्लस 1। ठीक है, कोस ए प्लस 1 आया हमारा LHS। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके पास दो मेथड रहेंगे, दो मेथड क्या, एक तो इसी LHS को हम इसके RHS के इक्वल लेके आएंगे, या फिर RHS को भी आप सोल्व कर सकते हो और इसके इक्वल ला सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा उससे आप कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसको हम इसके इक्वल लाना चाहेंगे तो यहाँ पर कोस ए प्लस 1 है, और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए है। ठीक है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए हमारे पास क्या है, 1 प्लस कोस ए है ऑलरेडी, तो इस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कोस ए से, और डिवाइड कर देंगे 1 माइनस कोस ए से। ठीक है, ऊपर जो आपके पास आइडेंटिटी बनेगी, ये बनेगी ए प्लस बी और ए माइनस बी। सो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपका सेम रहेगा 1 माइनस कोस ए। एंड स्टूडेंट्स वी नो दैट 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए, एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये तो मेथड रहेगा हमारा कि जब LHS को हम RHS के इक्वल लिखेंगे तब, या फिर आप यहाँ तक इसको सोल्व करने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, RHS को ले लेंगे। RHS को लेने के बाद क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर ए हमें पता है कि इसके इक्वल होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के, और नीचे आपका है 1 माइनस कोस ए। अब ये जो आइडेंटिटी रहेगी, ये रहेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। सो 1 माइनस कोस ए, और यहाँ आएगा 1 प्लस कोस ए, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए, तो ये कैंसिल आउट होगा इससे, और हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स 1 प्लस कोस ए। सो यहाँ से राइट हैंड साइड में हमारी किसकी इक्वल आई, 1 प्लस कोस ए, और लेफ्ट हैंड साइड को हमने जब सोल्व किया था किसकी इक्वल आया था, 1 प्लस कोस ए। सो वहाँ से हम कह सकते हैं दैट LHS इक्वल्स टू RHS। सो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड तक लेके जा सकते हैं, या फिर दोनों साइड को सोल्व करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।
सो ऐसे आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट्स। आपको जरूरी नहीं कि उसी मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है, कोई और मेथड से भी इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। सो आपको मेथड और अप्रोच इनका पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो देखिए कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। लेट्स टेक एलएचएस। एलएचएस क्या स्टूडेंट्स इसकी, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। स्टूडेंट्स यहाँ से आप सबसे पहले देखेंगे आरएचएस के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है इसका एलएचएस, ठीक है। हमें आरएचएस में चाहिए कोसेक और कोट, ठीक है। तो मतलब हमें कोस और साइन को किस में चेंज करना है, कोसेक और कोट में। कैसे चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दे, देखिए साइन से डिवाइड कर देंगे तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कोस बाई साइन होते ही कोट होगा और 1 बाई साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। साइन ए से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए देन प्लस 1 बाय साइन ए एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कोस ए डिवाइडेड बाय साइन ए देन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए, ठीक है। इसको यहाँ पर हम सोल्व कर लेंगे, ये आएगा हमारा 1 आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म आपकी रहेगी कोट ए माइनस 1 एंड प्लस कोसेक ए डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस 1 एंड माइनस कोसेक ए। इतना आपको सोल्व कर लेना है। अब स्टूडेंट्स आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम यहाँ पर कोस ए से डिवाइड नहीं कर सकते इसको। अगर कोस ए से डिवाइड करेंगे देखिए तो कोस से कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन बाई कोस हो जाएगा आपका टेन ए, ठीक है। अगर आपका राइट हैंड साइड में टेन चाहिए होता तो हम इसको करते कोस से डिवाइड, बट यहाँ हमें ये कोट और कोसेक चाहिए तो हम इसको साइन ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा ये। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट में चाहिए कोसेक ए प्लस कोट ए और यहाँ से हमारा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बन नहीं रहा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब रैशनलाइजेशन क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म है तो कौन सी 2 टर्म को एक साथ लेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है देखने का। ओके स्टूडेंट्स, आपके ध्यान रखने के लिए मैं बता दूं कि जैसे हमने सोल्व किया इसको तो एज इट इज रहने देंगे और जो कोट ए रहेगा इसको मानेंगे ए और जो लास्ट की जो 2 टर्म रहेंगी इसको मानेंगे बी और इनको मान के हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट्स रिजल्ट हमारा आएगा कोट ए, यहाँ पर हम ब्रैकेट ले सकते हैं बी को, ठीक है। ब्रैकेट हमने बी क्या माना 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट में लेंगे, मतलब यहाँ जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा प्लस और कोसेक हो जाएगा माइनस, ठीक। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हम यहाँ पर क्या करेंगे कोट ए प्लस ये एज इट इज रहेगा हमारा 1 माइनस कोसेक ए। रैशनलाइज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है यहाँ पर हमारी सेम टर्म रहेगी, बस 20 का जो साइन रहेगा ये बीच में साइन रहेगा ये चेंज हो जाएगा। तो किससे मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे यहाँ पर, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए एंड डिवाइडेड बाय कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए स्टूडेंट्स ये a माइनस बी और ये a माइनस बी, तो यहाँ से आपका बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब कोट a माइनस 1 माइनस कोसेक a और इसका आपका बनेगा होल रेज पावर ऑफ 2, ठीक है। और नीचे स्टूडेंट्स आपका बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या रहेगा 1 माइनस कोसेक ए और इसका रेज्ड पावर ऑफ 2, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स ऊपर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते के साथ हमारा आएगा जो हमारा पहले था वही सेम आ जाएगा, ठीक है। और इसका आएगा पावर 2 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए माइनस इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे जब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कोसेक ए, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला। अब हम ऊपर जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल रेज पावर ऑफ 2,
इसको कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके बाद क्या होता है प्लस 2ab। प्लस 2ab मतलब 2 इंटू कोट ए माइनस 1, सो माइनस 2 कोट ए होगा यहाँ पर। देन प्लस 2bc, प्लस 2bc करेंगे मतलब 2 इंटू कोसेक ए इंटू माइनस 1, सो माइनस 2 कोसेक ए। देन प्लस 2ac, सो 2 कोसेक इंटू कोट, सो 2 कोट ए इंटू कोसेक ए। ये आपका आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आपका क्या रहेगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारे पास आएगा कोट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए एंड प्लस 2 कोसेक ए। इसको हम सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे आप स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे तो ये देखो कोट स्क्वायर ए प्लस 1, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 से एक आइडेंटिटी आपकी बनती है। कौन सी आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर जब कोसेक स्क्वायर ए होगा और ऑलरेडी यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2। अब कोसेक वाली जो टर्म रहेगी हम उसको लिखेंगे स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में, ठीक है। 2 कोट ए कोसेक हम यहाँ पर लिखेंगे 2 कोट ए कोसेक ए, ठीक है। और जो बाकी टर्म्स है उनको हम एज इट इज यहाँ पे रहने देंगे, माइनस 2 कोट ए माइनस 2 कोसेक ए। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में आपका क्या रहेगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास होगा कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस कॉमन लेने के बाद आपको बचेगा माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो वहाँ से हमारा आएगा 1, और माइनस बाहर कॉमन है तो आपका आ जाएगा -1, ठीक है। सो इन दोनों टर्म से आपका आएगा -1 यहाँ पर ऑलरेडी है, और प्लस 2 कोसेक ए आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, न्यूमरेटर में हमें कॉमन निकालना है। क्या कॉमन रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 2 कोसेक ए, ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 2। देखिए कॉमन निकालेंगे तो उसके बाद हमारा क्या आएगा 2 कोसेक ए इंटू कोसेक ए माइनस यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बचेगा कोट ए, और यहाँ पर जब इन दोनों टर्म्स में से हम -2 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा अंदर, कोट ए जो माइनस का था ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर जो -2 कोसेक ए था ये हो जाएगा आपका प्लस, सो प्लस कोसेक ए। और यहाँ पर स्टूडेंट्स कोसेक ए माइनस कोट ए नहीं आएगा, देखिए यहाँ पर गलती कर दी हमने, -2 कोट ए कोसेक ए नहीं था, यहाँ पर हमारे पास था +2 कोट ए कोसेक ए, तो ये प्लस होगा और आपका यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों टर्म आपकी सेम रहेंगी। ये मैंने गलती कैसे पकड़ी, देखिए यहाँ से हमें ये कॉमन निकालना है क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर रहेगा यहाँ से हमें कैंसिल आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये आपका सेम आना चाहिए। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो एज इट इज लिख देंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 कोसेक ए माइनस 2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो कॉमन है इनमें से कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, एंड जो ये टर्म रहेंगी 2 कोसेक ए माइनस 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा स्टूडेंट्स आपका 2 कोसेक ए माइनस 2। ये टर्म होगी स्टूडेंट्स इससे कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचेगा कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। और यही स्टूडेंट्स है हमारा RHS। सो लास्ट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल्स टू RHS एंड हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसे आपको स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप इसका ध्यान रखना है कि क्या कैसे करना है। और देखो इसमें कहा गया कि यूजिंग द आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी थी, हमने यूज किया भी था बीच में स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर हमने यूज की, देखो ये आइडेंटिटी कहाँ पर, ये यहाँ पर यूज करी थी, यहाँ पर भी यूज करी, और आगे हमने यहाँ भी यूज करी है। 2-3 जगह पे हमने ये आइडेंटिटी यूज करके ये फाइंड आउट कर लिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो यहाँ पर हमारे पास कोस और साइन में गिवन है इसको कन्वर्ट कर लेना है कोसेक और कोट में, फिर हमें रेशनलाइज करना है। जैसे एज इट इज रहेगा एज इट इज को रखना, हमें यहाँ पर चेंज नहीं करना है कि ए हमने मान लिया कोट ए प्लस 1, ऐसे नहीं करना है। आपको ए मानना है कोट ए, और जो लास्ट की 2 टर्म रहेंगी इनको हम मान लेंगे बी, और रेशनलाइज करने के बाद में हमारे पास जो रहेगा फॉर्मूले से ओपन करेंगे इनको। फॉर्मूले से ओपन करने के बाद रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करके यहाँ पे क्या कॉमन निकालना, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। रिवाइंड करके देख लेंगे वीडियो को अगर एक बार में आप समझ नहीं पाए तो, ठीक है। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। ओके, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कोसेक ए साइन ए और सेक ए कोस ए हमारे LHS में और RHS में है tan कोट। सो इस क्वेश्चन में हमें दोनों साइड को सोल्व करना होगा। देखिए पहले LHS को सोल्व करते हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए।
ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स साइन कोस में। ठीक है, साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/sin a एंड माइनस साइन a, और यहाँ पर आपके पास आएगा 1/cos a माइनस cos a। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - sin स्क्वेयर a डिवाइडेड बाय साइन a, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1 - cos स्क्वेयर a डिवाइडेड बाय cos a। ठीक है, और 1 - sin स्क्वेयर a का हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, cos स्क्वेयर a के, एंड डिवाइडेड बाय साइन a इंटू 1 - cos स्क्वेयर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर a डिवाइडेड बाय cos a। और इसको जब हम थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट, साइन ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन ए, और कोस ए से एक कोस ए कैंसिल आउट होगा, तो एलएचएस हमारा आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, ये तो आया हमारा एलएचएस। तो इसको हम और आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं ना कि आरएचएस की इक्वल आ जाए। सो स्टूडेंट्स हमें आरएचएस को अलग से सोल्व करना होगा। आरएचएस हमारा क्या रहेगा, देखिए आरएचएस इज इक्वल्स टू 1/tan a प्लस कोट ए। ठीक है, अब आरएचएस में भी हमें tan a और कोट a गिवन है, सो इनको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन और कोस में। देखिए साइन और कोस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आरएचएस 1/tan a इज इक्वल्स टू साइन a डिवाइडेड बाय कोस a प्लस कोट a इज इक्वल्स टू कोस a डिवाइडेड बाय साइन a। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा 1/sin a कोस a, और नीचे आपके पास रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन स्क्वेयर a प्लस कोस स्क्वेयर a। आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं एलसीएम में मैंने सिंपल से एलसीएम लिया है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये। अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, जो सबसे नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में सबसे ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन a इंटू कोस a एंड डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा हमारा साइन स्क्वेयर a प्लस कोस स्क्वेयर a। ये आइडेंटिटी हमारी बनती है, और इसका रिजल्ट कितना आएगा 1। सो देखिए स्टूडेंट्स यही हमारा आया था एलएचएस, देखिए ऊपर हमने सोल्व किया था ये, और यही सेम हमारा आ गया आरएचएस। सो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम दीज इक्वेशंस एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो ऐसे स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपके एक साइड से प्रूव नहीं कर पाते तो दूसरी साइड को भी हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन सेकंड लास्ट। यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स वही प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तो हमें इंडिविजुअली इसको पहले हम इसकी प्रूव करते हैं और फिर इसको हम इसके प्रूव करेंगे इसको इक्वल। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए पहले हम ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में हमारे पास है 1 + tan स्क्वेयर a डिवाइडेड बाय 1 + कोट स्क्वेयर a। इसमें हम tan और कोट को चेंज कर लेते हैं साइन कोस में, तो साइन कोस में जब चेंज करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास कितना आएगा 1 + sin स्क्वेयर a डिवाइडेड बाय कोस स्क्वेयर a डिवाइडेड बाय कोट स्क्वेयर a को चेंज करेंगे तो कितना आएगा कोस स्क्वेयर a डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर a। अब यहाँ पर जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका कोस स्क्वेयर a रहेगा और न्यूमरेटर में आपका कोस स्क्वेयर a प्लस साइन स्क्वेयर a, कोस स्क्वेयर a प्लस साइन स्क्वेयर a। डिनोमिनेटर में यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वेयर a। स्टूडेंट्स एलसीएम तो आपको लेना आता ही सभी को, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए साइन स्क्वेयर a क्यों आएगा। यहाँ पर जब साइन स्क्वेयर a को a से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वेयर a, और साइन स्क्वेयर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा साइन स्क्वेयर a, और यहाँ पर कोस स्क्वेयर a ऑलरेडी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये आएगा यहाँ पर इस डिनोमिनेटर के साथ और साइन स्क्वेयर a चला जाएगा न्यूमिनेटर के पास। स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वेयर a प्लस कोस स्क्वेयर a। ठीक है, आइडेंटिटी रहेगी, इसका आएगा 1 और यहाँ पे इसका आ जाएगा 1। सो इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वेयर a डिवाइडेड बाय कोस स्क्वेयर a, और हमें पता है कि साइन बाय कोस क्या होता है tan, सो tan स्क्वेयर a, और इसी के इक्वल हमें इसको प्रूव करना था स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए ये रहा tan स्क्वेयर a। सो फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा प्रूव, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव। अब देखते हैं स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट में भी एज इट इज हम ऐसे प्रूव करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया कि tan और कोट को पहले चेंज करते हैं साइन कोस में, फिर देखते हैं कि हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, क्या हमारा रिजल्ट आएगा। देखिए क्या है स्टूडेंट्स ये पार्ट, 1 - tan a बाय 1 - कोट a, 1 - tan a बाय 1 - कोट a रेज टू पावर ऑफ 2, और इसको हमें प्रूव करना है tan स्क्वेयर a के। ठीक है, देखिए चेंज कर लीजिए साइन कोस में, सो 1/sin a बाय कोस a डिवाइडेड बाय 1 - कोस a बाय साइन a एंड होल रेज टू पावर ऑफ 2।
यहाँ पर फिर से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, कोस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए, ये तो है हमारा न्यूमरेटर का इसका। और यहाँ पर जब नीचे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम आपका आ जाएगा साइन ए और ऊपर हमारा क्या आएगा साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है, एंड होल रेज़ टू पावर ऑफ 2। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमारे पास पिछली बार तो ये जो आइडेंटिटी बन गई थी हमारी, अब यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, एज इट इज लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और साइन ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते देखते क्या आएगा, कोस ए माइनस साइन ए और इनटू में आपका यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए एंड होल रेज़ पावर ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हमारा आया। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो इसमें से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे कोई भी एक में से तो हमारी ये टर्म सेम हो सकती है। तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन निकाल लेते तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस कॉमन निकालने के बाद साइन ए माइनस कोस ए और यहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट साइन ए है डिवाइडेड बाय कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए, ये हो जाएगा कैंसिल आउट और हमारा जो स्क्वायर बचेगा स्टूडेंट, स्क्वायर किसका बचेगा, माइनस साइन ए बाय कोस ए एंड होल रेज़ पावर ऑफ 2। स्टूडेंट्स माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए और हमें पता है कि साइन बाय कोस का होता है 10, तो 10 स्क्वायर ए हमारा आ जाएगा इसका आंसर RHS के इक्वल। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स इसको हम एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर 1 माइनस 10 ए का स्क्वायर ले सकते थे और यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि होल रेज़ पावर 2 का मतलब यही तो होता है कि दोनों का स्क्वायर है। फिर इस स्क्वायर को ओपन करेंगे हम, ठीक है, स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए। ठीक है, फिर इसको चेंज कर लेंगे साइन कोस में और साइन कोस में चेंज करने के बाद हमारे पास लास्ट में यही बचेगा साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और वो इक्वल टू आ जाएगा 10 स्क्वायर ए के। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन को 2-3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के टाइम में आपको कौन सा मेथड ट्राई करता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के अप्रोच बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, सो आपको अप्रोच सीखना है और अपना कॉन्सेप्ट बनाना है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपका तब बनेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, सो प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10 ए। ये भी हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। अब काफ़ी सारे बच्चे शायद इस स्क्वायर रूट देख के सोच रहे होंगे कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सिंपल रहेगा, सबसे ज़्यादा इजी है। आपका वो मेथड आपको थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए। यहाँ पर हम इसको सिंपली क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करते के साथ हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए रैशनलाइजिंग, तो रैशनलाइज जब इसको करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखिए a प्लस बी, तो इसका कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस साइन ए होल रेज़्ड पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड होल रेज़्ड पावर ऑफ 1/2 मीन्स ये यहाँ पर होगा अंडर रूट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर में आपका बचेगा 1 प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर में आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए चेंज होगा कोस स्क्वायर ए में, और इसका जब आपका ये स्क्वायर रूट होगा तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस साइन ए और नीचे आपका बच जाएगा कोस ए। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं स्टूडेंट। सेपरेट करने के बाद हमारा क्या आएगा, 1 बाय कोस ए देन प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कोस ए। अब स्टूडेंट्स हमें रिजल्ट चाहिए सेक ए और टेन ए में, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू सेक ए एंड साइन बाय कोस इज इक्वल्स टू टेन ए एंड वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू अवर राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। देखिए सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स। हर एक क्वेश्चन का आपका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, बट स्टूडेंट्स ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। ठीक है, जो हमारी 8.4 एक्सरसाइज थी उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स।
So see you in that video. Stay tuned. Thank you.